हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठशार्थी आपका अपने इस चैनल के माध्यम दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वह है आपका मेरे प्यारे आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिए, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर, यानी किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम रेखीय घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई एक आपका चालक तार है, इस चालक तार के प्रति एकांक लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई कितना है मेरे प्यारे, 1 मीटर लंबा है। इस एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वही मात्रा क्या कहलाता है? आवेश पृष्ठ घनत्व के नाम से जाना जाता है। इसको मेरे प्यारे हम आवेश पृष्ठ घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q अपान L। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपान L होगा। अब इसके मात्रा की अगर हम बात करते हैं, जो मात्रा होगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्योंकि आवेश है, आवेश का जो मात्रा होता है, मात्रा किसका क्या होगा? कूलाम होगा। और ये आपका लंबाई की मात्रा क्या होगा? मीटर होगा। अर्थात इसका मात्रा क्या होगा मेरे प्यारे? कूलाम इंटू कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर बीमा की बात करते हैं, कूलाम की बीमा क्या होती है? आपको बराबर होगा I इंटू टी, यानी कि जो कूलाम की बीमा होते हैं 80 होता है। और मीटर की लंबाई कितना होता है? L होता है। मीटर की लंबाई कितना होता है? L होगा। इसकी अगर बात करते हैं तो 80 अपान में एक बार क्या होगा? 80 अपान L इनवर्स एक क्या होगा? इसके डायमेंशन होगा। अब मेरे प्यारे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे आवेश पृष्ठ घनत्व है। आवेश पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, यानी कि इसके पहले जो था आपका रेखीय पृष्ठ घनत्व था। रेखीय घनत्व जो था मेरे प्यारे क्या था? एकांक लंबाई था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश है उसको हम रेखीय क्या पृष्ठ घनत्व के नाम से जानते हैं। इसको मेरे प्यारे क्या होगा? सिग्मा से हम प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आपका आवेश है वही मेरे प्यारे क्या है? आपका आवेश पृष्ठ घनत्व। तो इसकी मात्रा की बात करें तो ये आपका क्या होता है? कूलाम। इसका आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम प्रति मेरे प्यारे क्या होगा? एरिया की मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे का इसका मात्रक होगा। आप लोग इसको नोट करिएगा। फिर एक बात याद कर लेना कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा के नाम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय पृष्ठ घनत्व को रेखीय घनत्व बोलेंगे, लेकिन एकांक लंबाई पर नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर अगर उपस्थित आवेश की बात करेगा तो यहाँ पर आपका सिग्मा मिलेगा, अर्थात आवेश पृष्ठ घनत्व प्राप्त होगा। प्यारे हम तीसरे हेडिंग की अगर बात करें तो जो तीसरा पॉइंट आपका होगा वह होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कहते हैं कि वही आपका जब एकांक मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह पृष्ठ जिस पर क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? आवेश आपका मेरे प्यारे क्या हो? समान होता है। प्रत्येक पॉइंट पर आवेश क्या हो? समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। आपको जरूरत तरीके से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे ये है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। आपके बोर्ड पेपर में कई बार 1 नंबर पे पूछा गया है, आप इसको जरूर याद करके रखिएगा। इसके बाद अगर बात को हम ध्यान देते हैं तो एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पीयर का परिपथीय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि किसी बद्ध परिपथ की सीमा के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वह हमेशा परिपथ कुल धारा क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि समूह समाकलन V df क्या होता है? म्यू नॉट I के बराबर होता है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं? याद कर लीजिएगा कि ऐसे तरंगें इनको चलने के लिए क्या होता है? माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह हमेशा इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमेशा एक दूसरे का विलंबवत कार्य मतलब संपन्न करते हैं। और ये तरंगें प्रकाश की चाल यानी कि 3 निर्वात में दिए हुए 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती है। और ये त्वरित आवेशित कणों के द्वारा मेरे प्यारे उत्पन्न होती है। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा।